मूवी में सबसे पहले आती हुई एक कार दिखाई जाती है। उस कार को एक आदमी चला रहा होता है, जो कि वह बहुत डरा हुआ होता है। वह गाड़ी एक चर्च के सामने रुकता है और वह आदमी फादर फादर कहते हुए अंदर जाता है और फादर से मिलता है। फादर को वहां से लेकर चल देता है। वह गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। फादर एक रूम में जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की के अंदर शैतान समाया हुआ है। वह शैतान बहुत भयानक था। तब फादर ने अपने सीनियर फादर माइकल को फोन लगाते हैं और सारी बात बताते हैं। तब माइकल फादर कहते हैं कि मेरे आने के बाद ही झाड़ फूंक चालू होगा। अभी तुम्हें झाड़ फूंक करना पूरी तरह से नहीं सीखे हो। शैतान लड़की की हालत बहुत खराब करने लगी थी। तब फादर माइकल से कहते हैं कि यह झाड़ फूंक मुझे अभी करना ही होगा। यह कहकर फोन रख देते हैं। फादर कैमरा सेटअप तैयार करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। फादर अपना झाड़ फूंक मंत्र शुरू करते हैं। शैतान भी अपनी शक्ति दिखाती है। फादर डर जाते हैं, फिर से मंत्र पढ़ते हैं। तब शैतान लड़की का जिस्म दिखाने लगती है ताकि फादर का ध्यान भटके। फादर शैतान के ऊपर पवित्र जल फेंकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान अपनी शरीर दिखाकर हस्त मैथुन करने लगती है और बिस्तर पे गिर जाती है। फिर फादर उस लड़की के पास जाते हैं और उसके सीने पर कान लगाते हैं, देखने के लिए कि वह जिंदा है कि मर गई। लेकिन शैतान फादर का हाथ पकड़कर लड़की के गुप्तांग की तरफ ले जाती है और शैतान नॉर्मल हो जाती है। फिर फादर उसे देखकर अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। अब फादर का मन पापी हो जाता है, जिसके कारण शैतान फादर के ऊपर हावी हो जाती है। अब 18 साल बाद एक जेल दिखाया जाता है, जो एक सिपाही कैदी को खाना दे रहा होता है। सिपाही दरवाजे से हाथ डालकर थाली ढूंढता है, तभी दूसरा सिपाही आ जाता है। अचानक कैदी उसका हाथ खींचकर उंगली काट लेता है। अब फादर पीटर को दिखाया जाता है। अनाथ बच्चों की देखभाल करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। एक औरत फादर से मदद मांगने के लिए आती है और कहती है कि मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार है। फादर उसके घर जाते हैं और उस बच्चे को देखते हैं तो उसके अंदर शैतानी शक्ति जैसा कुछ भी नहीं होता। तो फादर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो फादर को डॉक्टर बताते हैं कि इस शहर में एक बीमारी फैली है, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं। फादर चर्च में जाते हैं और बच्चों को ठीक होने के लिए प्रे करते हैं। तभी डॉक्टर नेल्सन आकर बताते हैं कि इस साल 4 बच्चों की मौत हो गई है इस बीमारी के चलते। फादर को 18 साल पहले की यादें सताने लगती है। वो चर्च के डीलर से बात करते हैं कि मुझसे 18 साल पहले पाप हुआ था। तो वो कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और तुमने तो बहुत लोगों की मदद की है। फादर पीटर यहाँ वो कैसेट देने आए थे जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो मेगाली के साथ सेक्स किए थे, लेकिन वो कैसेट देने की उनके पास हिम्मत नहीं हो रही थी। लीडर फादर को कुछ पैसे देते हैं जो उन बीमार बच्चों की मदद किया जा सके। फादर उन पैसों से बच्चों के लिए मेडिकल का सामान लाते हैं। फादर को बुरे बुरे सपने आते हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। उन्हें एक फोन आता है जो कि उसी जेल से था जिस जेल में कैदी की उंगली कटी थी। वो कहता है कि एक कैदी की हालत बहुत खराब है। फादर को आने के लिए कहता है। अब अगले दिन उस कैदी को देखने के लिए अपने साथ डॉक्टर नेल्सन को ले जाते हैं। उसी जेल में जाकर देखते हैं कि एक लड़की शैतानी शक्ति से पीड़ित थी और वो सबको डराने लगती है। ये वही शैतान थी जो 18 साल पहले शैतान थी। और फादर बिना झाड़ फूंक किए बाहर चले जाते हैं और फादर पीटर जेलर से कहते हैं कि मैं 18 साल पहले अपना पहला झाड़ फूंक किया था और वो आखिरी था। अब मैं झाड़ फूंक करना बंद कर दिया हूँ। तब जेलर कहता है कि उसकी माँ के लिए कर दो, उसकी माँ बहुत परेशान है। तब उसकी माँ आती है और कहती है कि अपनी बेटी के लिए कर दो। वो माँ और कोई नहीं बल्कि मगाली ही होती है, जो 18 साल पहले फादर ने अपना कंट्रोल खोने के बाद मगाली का रेप किया था। उसी दौरान मगाली प्रेग्नेंट हो जाती है। मगाली फादर से कहती है कि मेरे अंदर का शैतान मुझे छोड़कर मेरी बेटी के अंदर चला गया है। अब उसे तुम्हें बचाना है। अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो उसे बचा लो। डॉक्टर ने फादर से बताते हैं कि 5 बच्चे मर चुके। इन बच्चों का कोई भी पार्ट खराब नहीं हुआ, ऐसे ही मर गए। 5 बच्चों में वो बीमार बच्चा भी मर जाता है। उसकी माँ देखी और रोने लगती है।
फादर पीटर चर्च के लीडर से बताते हैं कि एस्पेरांजा के अंदर एक शैतानी शक्ति का साया है और उसके कारण जेल के बाकी कैदी भी उस शैतानी शक्ति के चपेट में आ गए हैं। तब चर्च लीडर ने कहा कि तुम जेल में झाड़ फूक करना शुरू करो, झाड़ फूक करने की मंजूरी मिल जाएगी। तब फादर पीटर ने झाड़ फूक करने के लिए फादर माइकल को बुलाते हैं, जिसे झाड़ फूक करने का बहुत बड़ा ज्ञान था। फादर पीटर माइकल को बताते हैं कि ये वही शैतान है जो 18 साल पहले मगाली के अंदर थी। फादर पीटर उस कैसेट को जला देते हैं जिसमें मगाली का पूरा केस रिकॉर्ड था। फादर और माइकल दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अंदर शैतानी शक्ति नर्स पर कब्जा कर लेती है और बच्चों पर हमला कर देती है। तभी मगाली आ जाती है और नर्स से लड़ जाती है। शैतानी शक्ति मगाली का गला दबाकर मारने वाला ही होती है। तभी फादर पीटर और माइकल दोनों आ जाते हैं और नर्स के अंदर से शैतानी शक्ति को भगा देते हैं। अब फादर पीटर और माइकल जेल में जाते हैं और एस्पेरांजा के सेल में जाते हैं। एस्पेरांजा के अंदर शैतानी शक्ति हावी होती है। वो कहती है कि मेरे दोस्त बीमार हैं और ये आपकी गलती है। फादर, मैं बच्चों को साथ ले जाऊंगी। तो फादर पीटर गुस्सा हो जाते हैं। माइकल पीटर को शांत करते हैं। फिर माइकल शैतान को उकसाते हैं कि अपनी शैतानी शक्ति दिखाओ। तो शैतान दरवाजा बंद कर देती है, माइकल के ऊपर उल्टी कर देती है। एस्पेरांजा माइकल के ऊपर हमला कर देती है, उनका कान काट लेती है। फिर डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर एस्पेरांजा को बेहोश कर दिया। फादर पीटर जेलर से कहते हैं कि कैदियों को यहाँ से हटाना होगा। डॉक्टर ने सारे कैदियों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि शैतानी शक्ति इन पर हावी ना हो, और सारे दरवाजे भी सील कर दिए गए। माइकल फादर पीटर को सलाह देते हैं कि शैतान से कभी सौदा मत करना, नहीं तो वो ही जीतेगा। अब फादर पीटर और माइकल एस्पेरांजा के सेल में जाते हैं। देखते हैं कि एस्पेरांजा वहाँ से गायब है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर डॉक्टर को सिपाही की लाश दिखाई देती है, वो डर जाते हैं। फिर डॉक्टर को एक कैदी दिखाई देती है जो शैतान के वश में थी। तभी डॉक्टर के ऊपर दूसरी कैदी हमला कर देती है। फादर पीटर और माइकल जिस सेल में बंद थे उस सेल के दरवाजे खुल जाते हैं। वे बाहर आते हैं। फादर पीटर डॉक्टर को बुलाते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डॉक्टर घायल अवस्था में मिलते हैं और डॉक्टर फादर को भागने के लिए बोलते हैं। सारे कैदी शैतान के वश में हो जाते हैं। कैदी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो माइकल मंत्र पढ़ने लगते हैं और फादर पीटर भी मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर पीटर का मंत्र काम नहीं करता। फादर पीटर के ऊपर कैदी हमला करने वाला ही होता है। तभी डॉक्टर आके बचा लेते हैं और फादर पीटर और माइकल वहाँ से निकल जाते हैं और एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। तब माइकल ने फादर पीटर से कहते हैं कि तुम्हारा मंत्र नहीं काम आया, तुम कौन सा पाप किए हो। तब वो अपनी पूरी बात बताते हैं। माइकल को पता चलता है कि एस्पेरांजा फादर पीटर की बेटी है। फादर पीटर माइकल से कहते हैं कि मेरे पाप के चलते मैं शैतान को नहीं रोक सका, लेकिन आप रोक सकते हैं। माइकल ने कहा, मैं भी नहीं रोक सकता, मैं भी शैतान से सौदा किया हूँ, अपना रूह बेच दिया हूँ, मेरा भी मंत्र काम नहीं आएगा। यह कहकर वह मर जाते हैं। तब फादर पीटर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो अपना पूरा पाप कबूल करते हैं और वो वीडियो चर्च लीडर के पास भेज देते हैं। ऐसा करने से वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और उनका मंत्र काम करने लगता है। तभी एक कैदी पीछे से आकर फादर पीटर के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें बंदी बना लेती है। फादर पीटर के अंदर ईश्वर का वास था। शैतान चाहता था कि फादर पीटर के अंदर से ईश्वर निकल जाएं, ताकि फादर पीटर के अंदर शैतान समा सके। लेकिन फादर पीटर अपने पूरी ताकत के साथ मंत्र पढ़ते हैं। वहीं शैतान भी फादर पीटर के अंदर से ईश्वर को निकालने के लिए मंत्र पढ़ता है। उधर अस्पताल में शैतान बच्चों को मारने लगता है और नर्स को शैतान इवन मैरी के रूप में दिखाई देता है। नर्स बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान के आगे वो कमजोर थी। फिर भी नर्स भी मंत्र पढ़ती है। अब फादर और शैतान के बीच मंत्र के युद्ध में शैतान कमजोर पड़ जाती है। फादर पीटर कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। शैतान बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, इसके बदले में अपने अंदर से ईश्वर को भगा दो। तो फादर पीटर माइकल की बात याद करते हैं कि शैतान से कोई भी सौदा न करें,
लेकिन उनके पास कोई भी चारा नहीं था। तब फादर पीटर शर्त मान लेते हैं। तब शैतान एस्पेरेंजा और बच्चों को छोड़ देती है। अब सब ठीक हो जाता है और सब लोग फादर को मसीहा मानने लगते हैं। जब एस्पेरेंजा फादर पीटर से हाथ मिलाती है तो फादर का हाथ जल जाता है। इसका मतलब कि शैतान अब फादर पीटर के अंदर आ जाता है। फादर पीटर के आंखों में दिखाई देता है और चर्च के लीडर भी शैतान की ओर से रहता है, इसीलिए वो वीडियो डिलीट कर देता है। एस्पेरांजा के अंदर ईश्वर का वास हो गया था, उसके आंखों में दिखाई देता है। अब फादर पीटर को चर्च में बड़ी पोस्ट मिल गई है। मूवी यहीं समाप्त होती है।